इसीलिए बड़ी बात है कितने दिन और रूस लड़ने वाला है। रूस जब पूरी ताकत से लड़ेगा तो आखिर यूक्रेन की स्थिति क्या होगी, या कोई और दूसरा रास्ता पूरी ताकत से रूस लड़ रहा है और इसीलिए S-400 को भी डिप्लॉय कर रहा है रूस। ये एंटी एयर मिसाइल सिस्टम है जिसे एंटी एयर डिफेंस सिस्टम जो रूस वहां पर डिप्लॉय करना चाहता है, ये दिखाने के लिए कि अगर हम पर हमला होगा तो हम उसके लिए पहले से तैयार हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन पर और घातक हमले की तैयारी कर रहा है रूस। यूक्रेन की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग में है रूस। यूक्रेन पर रूस करेगा घातक प्रहार। रूस आ रहा S-400 के साथ। यूक्रेन में चल रही जंग और नाटो देशों के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए अब रूस ने शक्ति प्रदर्शन और तेज कर दिया है। रूस ने अब अपने बेहद शक्तिशाली S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ अभ्यास शुरू किया है। रूसी सेना के जवान देश के नोवोसिबिर्स्क इलाके में S-400 के साथ अभ्यास कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन की जंग में रूस अपने इस बेजोड़ रक्षा कवच को भी तैनात कर सकता है ताकि यूक्रेन के रॉकेटों और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया जाए। आपको बताते हैं कि क्या है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। S-400 को दुनिया का बेहद प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। यह मिसाइल हमले को रोकने का काम करता है, हवा में ही मिसाइलें नष्ट कर देता है। S-400 मोबाइल सिस्टम है, इसे सड़क से लाया ले जा सकता है। 5 से 10 मिनट के भीतर इसे तैनात किया जा सकता है। विमानों को हवा में नष्ट कर देता है। क्रूज बैलिस्टिक हाइपरसोनिक हथियारों को नष्ट करता है। करीब 150 किलोमीटर तक ये निशाना लगा सकता है। रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की काट अमेरिका के पास भी नहीं है। यूक्रेन की जंग में रूस को भी खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। उसके फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर और टैंक यूक्रेन की मिसाइलों और रॉकेट हमलों में बर्बाद हुए हैं। माना जा रहा है कि इसी को देखते हुए अब रूस ने और ज्यादा आक्रामक रुख अपनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए इस बीच बड़ी खबर यह मिल रही है, 8वां दिन है युद्ध का, आज बातचीत का दूसरा दौर होने वाला। उससे पहले रूसी विदेश मंत्री का एक और बयान आया है और यह बयान साफ तौर पर इंडिकेट कर रहा है कि हल निकल सकता है, बातचीत के जरिए हल निकल सकता है। ये यहाँ पर रूसी रक्षा मंत्री कह रहे हैं। इससे पहले परमाणु फोर्सेस को अलर्ट रहने को कहा गया था। अलग अलग तरह के बयान और निगोशिएशंस यहाँ पर कितने बेहतर कौन कर पाएगा, इस पर निगाहें, क्योंकि रूस के विदेश मंत्री का एक और बयान आया है और वो बता रहा है, ये बयान गंभीरता बता रहा है कि बातचीत के जरिए हल निकल सकता है। शायद और सलोनी, मुझे ये लग रहा है कि रूस एक और मौका देना चाह रहा है। रूस ने अभी तक जनता को टारगेट नहीं किया, ये बात पहले भी कही है। जो स्कूल्स पे हमला हुआ है, कहीं और हमला हुआ है, वो सब जगह इस समय खाली है क्योंकि वहां पर जंग का मैदान बना हुआ है। ऐसे में हमें ये समझना होगा कि रूस बार बार यूक्रेन को मौके दे रहा है कि मान जाओ मेरी बात, वरना इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा और जो अंजाम होगा वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि रूस तो डरने वाला नहीं है। एक नहीं बल्कि 1000 चेतावनियां दी गई थी नाटो की ओर से, अमेरिका जो कि लीड करता है उसकी ओर से। बावजूद इसके हिमानी रुका नहीं रूस। अब एक और मौका ऐसा लग रहा है दे रहा है यूक्रेन को। बिल्कुल, क्योंकि शायद देखिए जो जितना नुकसान जो रूस को हुआ है तो कहीं ना कहीं वो भी अब इसकी गंभीरता को समझ रहा है और वो नहीं चाहता है कि जितना नुकसान उसको हो चुका है उसने शायद ये एक्सपेक्ट किया भी नहीं था। तो इसीलिए अब देखिए थोड़े से नरम पड़ते हुए तेवर नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि वो ये कह रहे हैं जो रूसी रक्षा मंत्री है कि समाधान निकलेगा, संकट इतना भी बड़ा नहीं है और हमारी जो मांगे हैं वो इतनी भी बड़ी नहीं है।